लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि बंगाल की जनता, बंगाल का किसान, बंगाल का मजदूर, बंगाल का नौजवान इन लोगों को वहां से हराकर भेजेगा और लुटेरी सरकार को ऐसा हाल करेंगे कि आने वाली नस्लें इसका नाम नहीं लेंगी। इस पार्टी के ना तो सदस्य बचेंगे ना, मतलब इस पार्टी के इलेक्शन घर आएगा, चली जाएगी। इन्होंने वोटा बहुत कम मिलेंगे। कई गांव में तो ऐसे बना रखे कि इन्होंने विधायक को घुसने नहीं देते, गांव इस के देश के प्रधानमंत्री हैं, वे बंगाल में जाकर नारा लगवाते हैं अब की बार मोदी सरकार। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बंगाल में मुख्यमंत्री लिए बनेंगे? प्रधानमंत्री उत्थे पहुंचा है, ये सारा मुख्यमंत्री उत्थे पहुंचा है। वो औरत से ये क्या लड़ाई करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इन्होंने बढ़ाकर हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट लेने का काम कर रहे हैं, जो वहां पर बंगाल में जाकर गली गलियों में जय श्री राम को खालिस्तानी बता रहे हैं, इस देश के किसान को आतंकवादी बता रहे हैं, आंदोलन जीवी बता रहे हैं। उसका एक एक बदला जिन लोगों ने 4 महीनों में इस देश के किसानों के साथ करतूतें की हैं, उसका एक एक बदला इस बंगाल के किसान और मजदूर लेने का काम करें। आपका सबसे पहले स्वागत है। कैसे देखते हैं, एक तरफ ममता बनर्जी जो है व्हील चेयर पर चल रही हैं और दूसरी तरफ जो है अमित शाह जी जो हैं वो रथ यात्रा कर रहे हैं। किसका पलड़ा भारी होने वाला है? पलड़ा भारी तो देखो ऐसा है कि बंगाल चुनाव में जो ये धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा करवा के वोट मांगने वाले लोग हैं, इनका बंगाल में कोई देला तो उठ नहीं रहा था। लेकिन इन लोगों ने इस सरकार में सीबीआई और ईडी का कैसे दुरुपयोग किया जाता है, ममता बनर्जी के जो विधायक थे, मंत्री थे, उन लोगों के घर पर सीबीआई के क्या नाम छापे लगवाए गए, उनके ईडी की जांच करवाई गई। और जो बड़े बड़े लोग थे वहां पर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो इस देश के 135 करोड़ लोग प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वे बंगाल में जाकर नारा लगवाते हैं अब की बार मोदी सरकार। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बंगाल में मुख्यमंत्री बनेंगे क्या जाकर? तो इन लोगों का तो वहां पर चाहे 4 सीट आओ, चाहे 5 आओ, चाहे 10 आओ, सरकार तो इनकी बन नहीं रही है। लेकिन इनका फायदा ही फायदा है, क्योंकि इन लोगों ने पे वहां पर कोई देला तो उठ नहीं रहा था। तो ये लोग तो वहां पर अपनी जमीन तराशने गए हैं। तो इन लोगों को अगर 4-5 सीट इन्होंने ले ली तो बहुत बड़ी बात मानना। वहां पर एक तरफा मेरी निरंतर वहां पर कैसे आप बात करेंगे 4-5 सीट? वहाँ अमित शाह जी पहले चरण के मतदान के बाद तो कह रहे हैं कि 30 में से जो है 26 सीटों पे हम पकड़ बना रहे हैं, जीत हासिल कर रहे हैं। देखो, इनकी इनकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है टोटल बिकाऊ है, उस पे तो इन लोगों ने 30 में से 26 क्या, इन लोगों ने अभी आप लोगों को देखना कि ये जिता भी देंगे, लेकिन असली परिणाम जो आएंगे। और अमित शाह जी कह रहे हैं इस बात? अमित शाह जी को कहने दो, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दिए थे, 15 लाख नौकरियां दी थी, इस देश में महिलाओं का सम्मान करवाया था। इन लोग दूसरे के लिए झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपनी पार्टी के लिए झूठ थोड़ी बोल सकते। अपनी पार्टी के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, ये एक प्रोपेगेंडा होता है। आप लोग एक हिटलर के समय में एक झूठ बोला जाता था कि एक झूठ को इतनी बार बोल दो, इतनी बार बोल दो कि 50% लोगों को वो झूठ सही लगने लगे, और 50% झूठ को इतना शेयर करवा दो कि 100% लोगों को वो सच लगने लगे। तो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, IT सेल के माध्यम से और इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से और अपनी सभाओं में इस प्रकार का झूठ फैलाते हैं कि इस देश के लोगों को आने वाले चरणों में जो चुनाव होगा उनमें ऐसा प्रतीत लगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। आखिर एक सवाल है मेरा कि महज 4 से 5 स्टेटों में जो है देखने को मिल रहा है कि चुनाव चल रहा है, लेकिन जो है बीजेपी जो है, कैसे आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो पकड़ है, सबसे ज़्यादा जो नज़र गड़ा के बैठी, वो बंगाल में ही क्यों नज़र गड़ा के बैठे, समझ में नहीं आ रहा। देखो, बंगाल जितने 5 राज्य हैं, इनमें सबसे बड़ा स्टेट फिलहाल बंगाल है। और बंगाल वो एक ऐसा स्टेट है कि उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार, ये जो तीनों स्टेट हैं, ये देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यहाँ से केंद्र में से होकर जाने का रास्ता निकलता है। और आप लोग देख रहे होंगे कि फिलहाल किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 4 महीनों से। और अभी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। तो ये चुनाव इनके लिए इतने महत्वपूर्ण है कि अगर ये वहां पर चुनाव जीत गए तो ये अपने झूठे प्रोपेगेंडा से दोबारा ये साबित कर देंगे कि चंद किसान है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान है, हरियाणा के किसान है, पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान है, और ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। दोबारा ऐसा प्रोपेगेंडा चला देंगे। इसलिए इनके लिए बंगाल महत्वपूर्ण है। और हम लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि बंगाल की जनता, बंगाल का किसान, बंगाल का मजदूर, बंगाल का नौजवान इन लोगों को वहां से हराकर भेजेगा और बताने का काम करेगा कि गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, वे अपने देश के किसान कमेरे मजदूरों के लिए और इस देश की नस्लों के लिए और इस देश की फसलों के लिए बैठे हैं। और हम उनके साथ डटकर खड़े हैं। बंगाल की जनता बताने का काम करेगी। और 2 मई को जब परिणाम आएंगे, ये परिणाम चौंकाने वाले होंगे। जो प्रचंड बहुमत पूर्व की सरकारों में ममता बनर्जी को मिला है, उससे 4 गुना प्रचंड बहुमत अब की बार मिलने वाला है इस देश का किसान मजदूर वर्ग। किसानों का क्या योगदान रहने वाला है इस बार की बंगाल चुनाव में? क्या लगता है कि जो है किसान भाई जिस तरीके से जो यहाँ बैठे हुए किसान और भी तमाम जगहों पे बॉर्डर बैठे हुए हैं, तो क्या किसानों का भी जो है आक्रोश है जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 4 महीने का समय निकल रहा है, तो क्या लग रहा है गुस्सा जो वहाँ भी किसानों का निकलने वाला है? बिल्कुल गुस्सा निकलने का काम कर रहे हैं। आप लोग एक बात देखिए, अंदाजा लगा कर देखिए कि हमारे
यहाँ जो मेन नेता हैं राकेश टिकैत जी, अगर बंगाल की जनता उन्हें बुलाती है, लाखों की संख्या में भीड़ आती है, भाषा का भी प्रभाव पड़ता है कि उनको भाषा इस प्रकार की हमारे यहाँ की समझ नहीं आती, लेकिन उनका भाव जुड़ा हुआ था, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, उनकी फीलिंग जुड़ी हुई थी, उनकी खेती किसानी जुड़ी हुई थी। इसलिए उन लोगों ने राकेश टिकैत जी से आग्रह किया कि आप लोग यहाँ पर आइए और बंगाल का किसान, बंगाल का मजदूर वर्ग आप लोगों के साथ है, और आने वाले समय में ये लोग वोट की चोट देकर भारतीय जनता पार्टी को हराकर और इस देश में जो वैमनस्य की भावना को बढ़ाकर हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट लेने का काम कर रहे हैं, जो वहाँ पर बंगाल में जाकर गली गलियों में जय श्री राम का नारा लगाने का काम कर रहे हैं, जो लोग इनको बांग्लादेशी बता रहे हैं, रोहिंग्या बता रहे हैं, मुसलमानों को इस देश के बाहर का बता रहे हैं, जो इस देश के सिखों को खालिस्तानी बता रहे हैं, इस देश के किसान को आतंकवादी बता रहे हैं, आंदोलनजीवी बता रहे हैं, उसका एक एक बदला जिन लोगों ने 4 महीनों में इस देश के किसानों के साथ करतूतें की हैं, उसका एक एक बदला इस बंगाल के किसान और मजदूर लेने का काम करेगा। और आने वाले समय में हम लोग मूलतः उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार इन लोगों को बताने वाले हैं कि अब की बार हम राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट देने वाले नहीं हैं। हम लोग वोट देंगे तो किसान के नाम पर, रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के नाम पर, बढ़ते महंगाई के नाम पर, जो आप लोग दाम बढ़ा रहे हैं उनके नाम पर, और जो 4 महीनों से किसान का खून पसीना यहाँ बहा है, जो 300 किसानों ने शहादत दी है, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा हिसाब उनसे इन 300 शहादतों का लिया जाएगा। उसके बाद इन्हें अपने गाँव किसानों में घुसने दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? किसानों के मन में क्या चल रहा है इस समय? किसानों के मन में आंदोलन की आग है। ठीक, सिर्फ किसानों के नहीं, भारत के कमेरा वर्ग के अंदर आंदोलन की आग है। आंदोलन की आग का मतलब ये हुआ कि अभी तक भाजपा की सरकार बहुत आसानी से उनको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ा लेती थी, लेकिन इस आंदोलन ने, सरकार की इस नीति ने भारत की कमेरा वर्ग में एक चेतना ला दी है। हर कमेरा ये समझ गया है कि इस भारत में 2 वर्ग है, भारत में 2 वर्ग है, लुटेरा और कमेरा। तो इसलिए सारे कमेरों के समझ में आ गया है कि जब तक हम सब कमेरा एक साथ नहीं आएंगे, तब तक ये पूंजीपति, ये लुटेरा हम सबको बारी बारी से मारेगा। इसलिए सारे कमेरा एक साथ आ गए हैं और इस लुटेरी सरकार को ऐसा हाल करेंगे कि आने वाली नस्लें इसका नाम नहीं लेंगी। इस पार्टी के ना तो सदस्य बचेंगे, मतलब इस पार्टी गर्त में चली जाएगी। ये पार्टी, ये संगठन, ये विचारधारा के लोग। कैसे देख रहे हैं सर कि आप लोग किसान आंदोलन को है 4 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, अब ना ही कोई सरकार की तरफ से कोई बातचीत किया जा रहा है, सरकार के जितने अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब चुनाव में लगे हुए हैं, आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, वो लगे हुए हैं इसलिए है कि जहाँ लेडीज का राज कलकत्ता में, ये उनकी जगह के कोई हमारे जैसा, जो आपके जैसा कोई बंदा हुंदा तब तो इनका मुकाबला करता। उन्होंने औरत के साथ में क्या मुकाबला करेंगे? ये बंदे बिल्कुल गलत इंसान हैं, जितने बीजेपी के बंदे हैं। देखो, कुछ इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री उत्थे पहुंचा है, ये सारा मुख्यमंत्री उत्थे पहुंचा है, अमित शाह उत्थे पहुंचा है। वो औरत से ये क्या लड़ाई करेंगे और क्या नहीं करेंगे? इन्होंने लानत है, ये उसके साथ में जाके लड़ते, उन्होंने उल्टियां सीधियां गल्लां कहते हैं। कोई 26 सीटां ये कितों ले जाएंगे? तुसीं दसो, ये अंकड़ा गलत बताते हैं। ये 4 की बजाय इन्होंने 4 मिलनी है सीटां, 4 ही इनको मिलेंगे, 26 मिलेंगे इनको। जो इस टाइम है ममता बनर्जी को, उसको मिलेंगे 26 सीटां और इसको 4 ही मिलेंगे। हो सकता 4 महीना मिल। हो सकता जनता नाराज है क्या? किन से? जनता हाँ देख के नाराज ना, किसानों का मसला देख के सारी दुनिया बीजेपी वाले से नाराज है। पर इनका बहुमत होने की वजह करके कोई कुछ करने जाए, इतना समाज जो लग रहा है, ये इसी वजह से लग रहा है कि कोई ऐसा आदमी अपोजिशन में नहीं है जो जाके मोदी को कहे कि तू गलत काम करता। ये कोई हुंदा कहता तो वो जरूर सुनता, और कोई बात नहीं है। ये लेट होने का कारण क्या लगता है आपको कि करारी हार होने वाली है? नहीं, हार किसानों की तो नहीं हो सकती। बंगाल की बात कर, बंगाल में तो ये बीजेपी हारेगा, 100% हारेगा। पंजाब में भी हार गया, और इसके आगे भी जो इलेक्शन आएगा इन्होंने वोटां बहुत कम मिलेंगी। कई गाँव में तो ऐसे बना रखे कि इन्होंने विधायक को घुसने नहीं देते, गाँव के अंदर मना कर रखा कि बीजेपी का कोई विधायक गाँव के अंदर घुस नहीं सकता। ऐसे भी इनके ऊपर प्रतिबंध किसानों लोगों ने लगा रखे।